हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। बच्चों, आज हम देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आज हम NMMS के लिए, राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के लिए जो GS पढ़ेंगे वो कक्षा 8 की इतिहास पहले देखेंगे। तो कक्षा 8 की इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्यारे बच्चों, अब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन में पहले आपको हमें ये देखना है कि भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है बेटा? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यूरोप महाद्वीप में कई देश आते हैं जो हम पढ़ते हैं। ये यूरोप महादेश में जितने देश आ रहे हैं, स्पेन, पुर्तगाल, ये देश हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, ये क्या हैं? देश हैं। स्पेन है, पुर्तगाल है ना। इसके बाद में हॉलैंड आएंगे, हॉलैंड है, इंग्लैंड है। ये देश की जो शक्तियां हैं, ये यूरोपीय शक्तियां हैं, ये भारत में प्रवेश कर रही हैं। भारत में किस लिए आगमन कर रही हैं बच्चों? व्यापार के लिए। किस लिए? व्यापार के लिए। हम एक देश से दूसरे देश का व्यापार करते हैं, अर्थात प्राचीन काल में भी भारत का विदेशों से व्यापार होता था। भारत का विदेशों से व्यापार था बेटा, विदेशों से व्यापार था। अब यह व्यापार किन किन चीजों का होता था बेटा? यहाँ रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, मसालों का व्यापार। भारत में विभिन्न प्रकार के मसाले पैदा किए जाते थे। यह मसालों का व्यापार विदेशों तक किया जाता था। इनके बदले हमें क्या मिलता था? सोना, चांदी, मतलब हमको धन मिलता था। अर्थात भारत में सोना चांदी व्यापार से मिलते थे। रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, मसालों का व्यापार हमारा विदेशों तक था। तो 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी का नाम आ रहा है। 15वीं शताब्दी बेटा, 15वीं शताब्दी। अब बेटा शताब्दी क्या होती है? शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों के बीच का समय। तो 1500 वर्षों के बीच का समय, अर्थात 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के बीच के समय को 15वीं शताब्दी कहा जाता है। इस समय को बेटा क्या कहा जाएगा? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में भारत, यूरोप से भारत आने के मार्ग अवरुद्ध हो गए। यूरोप निवासी भारत नहीं आने लगे, भारत आने के मार्ग खत्म हो गए। तो भारत में ये यूरोप
का भारत में व्यापार करने के कितने मार्ग थे बेटा? 3 मार्ग होंगे। कितने मार्ग होंगे? 3 मार्गों से व्यापार होता था। इस 15वीं शताब्दी में 3 मार्गों से व्यापार होता है। तो देखिए बेटा, प्रथम मार्ग स्थल मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थल मार्ग है, या इसी को हम थल मार्ग कहते हैं। व्यापार हमारे यहाँ 2 रास्तों से होता है। भारत में व्यापार बेटा 2 रास्तों से होता है, एक थल मार्ग से, दूसरा किस मार्ग से? जल मार्ग से। जल मार्ग से। तो बेटा पहला मार्ग, प्रथम जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? स्थल मार्ग को ही हम थल मार्ग कहते हैं, अर्थात जल से नहीं, जमीन स्थल से, सड़क परिवहन, रेल परिवहन के द्वारा आना जाना, ये स्थल मार्ग। पहला मार्ग कौन सा है बच्चों? स्थल मार्ग है ना, जो भारत, नहीं ये स्थल मार्ग नहीं है। चलिए बच्चों, पहला मार्ग जो है वह पहला मार्ग होता था, पहला मार्ग कहाँ होता था? फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी से होता हुआ, खाड़ी से भारत आने तक का रास्ता था बच्चों। फारस की खाड़ी से होता हुआ, होता हुआ, ये देखिए फारस की खाड़ी से भारत आने का रास्ता है। दूसरा मार्ग है लाल सागर से भारत आने का रास्ता है। दूसरा मार्ग है बच्चों मार्ग है कहां से? लाल सागर से। लाल सागर होते हुए अलेक्जेंडरिया तक का रास्ता है। लाल सागर से भारत आने का रास्ता है, से होता हुआ यह स्थल मार्ग है बच्चों। दूसरा मार्ग क्या है? स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग है। देखो यह मार्ग क्या है? जल मार्ग है। ये स्थल है, ये जल है। तीसरा मार्ग की खोज करनी है, तीसरा मार्ग होगा, तीसरा मार्ग, तीसरे मार्ग की खोज हो जाएगी। अब इन दोनों मार्गों पर कुस्तुनतुनिया का अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो जब कुस्तुनतुनिया एक देश है बच्चों, जल मार्ग और थल मार्गों पर अधिकार हो जाएगा। एक स्थान है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया नामक देश है। यहाँ के तुर्क हैं, इन मार्गों पर, इन 2 मार्गों पर अधिकार कर लेते हैं, तो भारत आने का रास्ता बंद हो जाता है। भारत आने का रास्ता बंद हो जाता है। अब तीसरे मार्ग की खोज होगी। तीसरे मार्ग की खोज मध्य एशिया से यूरोप तक की है। ठीक है बेटा, मध्य एशिया से यूरोप तक की है, यूरोप तक की है। देखिए यूरोप तक की यह भी स्थल मार्ग हो गया, स्थल मार्ग है। तो देखिए जल मार्ग और स्थल मार्गों से यह लाल सागर लिखा है, आधा जल मार्ग होता हुआ आएगा, जल प्लस स्थल है, आधा जल मार्ग होता हुआ आ रहा है, आधा स्थल मार्ग है। मध्य एशिया से यूरोप तक के बीच का ये कुल स्थल मार्ग है। तीसरा मार्ग है बच्चों। जब यह तीसरा मार्ग है तो तीसरे मार्ग पर भी अधिकार कर लेते हैं। 3 मार्ग हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के,
यूरोप देशों से व्यापार करने के लिए प्राचीन में। और इन तीनों मार्गों पर बच्चों क्या हो जाता है, कुस्तुनतुनिया ने अपना अधिकार कर लिया, या कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया, तो यह रास्ते बंद हो गए। अब भारत पर इटली भर का व्यापार रह गया। इटली एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्या स्थापित कर लिया बच्चों, एकाधिकार स्थापित कर लिया कि हाँ, अब भारत में किसका, भारत में सिर्फ, भारत में व्यापार बचा किसका किसका, इटली का बचा, इटली का व्यापार बचा है भारत में। इसके अलावा कोई जो है व्यापार नहीं कर रहा है ना। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं। अब ये व्यापार सब खत्म होना है। अब एक समुद्री मार्ग की खोज होगी, समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बच्चों, 15वीं शताब्दी में ही, 15वीं शताब्दी में ही स्पेन निवासी, कहाँ का रहने वाला व्यक्ति, स्पेन का रहने वाला व्यक्ति, स्पेन निवासी, स्पेन का रहने वाला व्यक्ति, स्पेन का निवासी है कोलंबस। कौन सा है नाम है, कोलंबस। स्पेन एक देश है, स्पेन का निवासी कोलंबस भारत की खोज पर निकलता है, समुद्री मार्ग की खोज करने। कहाँ की खोज कर रहा है ये, समुद्री मार्ग से, समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से किसकी खोज करने निकला है, भारत की। यह अपना दूसरा वाला उद्देश्य भूल जाता है, रास्ता भटक जाता है, अर्थात दिशा का ज्ञान इसको नहीं हो पा रहा है। तो जब यह रास्ता भटक जाता है तो इधर के रास्ते में ना जा करके यह पहुंच जाता है दूसरे रास्ते में, तो यह खोज करता है अमेरिका की। कहाँ की खोज करता है बच्चों, अमेरिका की। रास्ता भटक जाता है, जब रास्ता भटक जाता है तो कौन से देश की खोज करता है बच्चों, अमेरिका की। अगर हमसे पूछता है कि अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हम ये देखेंगे अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है बच्चों, स्पेन का निवासी कोलंबस। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यह रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया तो अमेरिका पहुंच गया। अब देखो एक व्यक्ति चलता है पुर्तगाल का। कौन सा चलता है, पुर्तगाल, पुर्तगाल निवासी या पुर्तगाली। पुर्तगालों को हम पुर्तगाली भी कहते हैं, जैसे भारत को भारतीय, उसी तरह पुर्तगाल पुर्तगाल निवासी एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेटा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत में, भारत की खोज के लिए निकलता है। तो इसके पास एक यंत्र है कुतुब नुमा, कुतुब नुमा, कुतुब नुमा एक यंत्र है। इस यंत्र से बच्चों क्या पता लगता है, दिशा का पता लगता है, दिशाओं का ज्ञान कराता है। समुद्री मार्गों में दिशाओं का ज्ञान इसी से होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है बच्चों। कुतुब नुमा एक यंत्र है, इस यंत्र से दिशाओं का ज्ञान होता है। वास्को डी गामा के पास यह यंत्र है बच्चों। तो वास्को डी गामा एक रास्ता तय करता है, वो रास्ता आता है केप ऑफ
गुड केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर के कहां से भारत आया है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर के समुद्री मार्ग कहां से बेटा आया है? समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से होता हुआ अपना पहला जहाज भारत में कहां लाता है? कालीकट, कप्पक, डाबू नामक स्थान पर आता है। इसी को बच्चों कहते हैं कालीकट। कालीकट, कालीकट नामक बंदरगाह पर कहां प्रवेश करता है बेटा? भारत में। कहां आता है? भारत में प्रवेश करता है। कालीकट क्या है? बंदरगाह है, जहाजी समुद्री जहाजों के रुकने का स्थान बंदरगाह कहलाता है बच्चों। तो कालीकट नामक बंदरगाह पर उसका नाम एक और है जिसे कहते हैं कप्पक डाबू। क्या कहते हैं? कप्पक डाबू। वहां पर आता है और वहां आने के बाद में अपना जहाज वहीं खड़ा करता है और भारत में प्रवेश करता है। अब यह भारत में व्यापार करेगा। व्यापार करने वाला पहला व्यक्ति आया है यूरोप का। पहला व्यक्ति कौन है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली है पहला व्यक्ति। और वह पुर्तगाली कौन है बच्चों? वास्को डिगामा। सर्वप्रथम भारत, इसीलिए एक प्रश्न आता है भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? भारत की खोज कब की गई? 1498 ईस्वी में। ये कब भारत में पहुंचा? भारत में 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया, आया। तो भारत की खोज कब हुई? 1498 में। किसने की? अगर आता है परीक्षा में भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? तो किसने किया बेटा? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। जब भारत की खोज किया, भारत में प्रवेश किया, तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन है? आने वाले देश के लोग कौन हैं? पुर्तगाली। बच्चों फिर पुर्तगाली के बाद में हाँ बच्चों देखिए, पुर्तगालियों के बाद में पहले आए पुर्तगाली। पहले पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगाल के लोग आएंगे। पुर्तगाल के बाद भारत कौन आएगा? भारत आए हैं डच, हॉलैंड। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। पुर्तगाल के निवासी हैं। फिर हॉलैंड के निवासी आएंगे। हॉलैंड के निवासी हैं डच। फिर इसके बाद में अंग्रेज हैं। अंग्रेज आएंगे जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं। ये इंग्लैंड के निवासी हैं। इंग्लैंड के निवासी हैं। फिर इसके बाद फ्रांस के निवासी आएंगे, फ्रांसीसी। भारत आए, तो जब फ्रांसीसी भारत आए, ये कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के। तो देखिए, पुर्तगाल के निवासी, हॉलैंड के निवासी, इंग्लैंड के निवासी, ये सब कहाँ? भारत में व्यापार करने के लिए आए। ये भारत में व्यापार करने के लिए आए। किस शताब्दी में बेटा? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। अर्थात 15वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच भारत में कंपनियों का आगमन प्रारंभ हो गया, या इसी बीच सभी कंपनियां भारत आने लगी। ठीक है बच्चों,
अगले दिन हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अगले दिन मैं आपको भारत के मैप में ये भी बता दूंगा कि कहाँ से आया है वास्को डी गामा, भारत प्रवेश किया है। इसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, मैं आपको बता दूंगा अगले टॉपिक में। धन्यवाद।